तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले होता है वन पेयर ऑफ टेस्टिस, दूसरे होते हैं उसके एसेसरी डक्ट्स, और थर्ड होता है ग्लैंड्स, एंड फोर्थ होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन में होता है। फर्स्ट पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस, सबसे पहला क्वेश्चन कि टेस्टिस रहता कहाँ है? इट इज आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब आउटसाइड रहता है तो किस में रहता है? इन द स्क्रोटम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि बाहर क्यों रहता है स्क्रोटम? इट इज बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्क्रोटम बॉडी के बाहर रहता है, दैट इज लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्यों ऐसा? क्योंकि बिकॉज ऑफ जो लो टेम्परेचर है इट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसीजर है उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर है, इसीलिए जो स्क्रोटम है वो बॉडी के बाहर रहता है, सो दैट इट कैन मेंटेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर विच इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब ये जो टेस्टिस होते हैं दे आर ओवल इन शेप, ओवल शेप्स के होते हैं। उनका जो लेंथ होता है दिस इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, और जो विड्थ होता है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर होते हैं। तो एक एक टेस्टिस में अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इन कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होता है? 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यहीं पर क्या होता है? देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का प्रोडक्शन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो इनर लाइनिंग है, जो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो अंदर से लाइंड होता है 2 टाइप्स के सेल से। पहला जो होता है वो होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ये मेल जर्म सेल्स होते हैं। दे अंडरगो मेयोटिक डिवीजन एंड फाइनली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मतलब क्या हुआ? इसमें 2 टाइप के सेल होते हैं। किसमें 2 टाइप के सेल होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल होते हैं, जिसमें जो पहला टाइप होता है वो होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मेल जर्म सेल्स होते हैं, एंड दैट अंडरगोज मेयोटिक डिवीजन, एंड मेयोटिक डिवीजन से एज अ रिजल्ट क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो सेकेंड सेल है वो है सर्टोली सेल। ठीक है, ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन
किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना? जर्म सेल को। ये जो जर्म सेल, यहाँ पे जो जर्म सेल है, इनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल। साइड रीजन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वहाँ वो जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, और इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिसे हम लैडिक सेल्स भी कहते हैं। ये जो लैडिक सेल है वो सिक्रीट करता है और सिंथेसिस करता है टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजेंस को, है ना। ये है टीएस ऑफ टेस्टिस। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल हैं। ये जो बड़े बड़े ट्रायंगल शेप के हैं, दे आर सर्टोली सेल, और ये जो छोटे छोटे स्मॉल सेल्स हैं, दे आर द स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल। इस स्पर्मेटोगोनिया और ये मेल जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये जो सर्टोली सेल्स है वो क्या करता है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दिस स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, है ना। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बीच का स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या था? इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। ये रहा इंटरस्टिशियल सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। और ये लेडिक सेल्स का फंक्शन क्या है? लेडिक सेल सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल एंड्रोजेन को। यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, टीएस ऑफ द टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एसेसरी डक्ट्स होते हैं, उनमें सबसे पहला होता है रेटे टेस्टिस, दूसरा होता है वासा एफ्रेंशिया, थर्ड होता है एपिडाइडमिस, और फोर्थ होता है वास डिफरेंस। तो इसको हम पढ़ेंगे डायग्राम की हेल्प से। दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। और ये टेस्टिस का जो आउटर लेयर होता है उसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि टेस्टिस जो है वो बहुत सारे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। सो दीज आर द टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। इस टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सो ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो वासा एफ्रेंशिया, दिस इज द वासा एफ्रेंशिया, और दिस इज द रेटे टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफ्रेंशिया थ्रू रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के थ्रू वासा एफ्रेंशिया में ओपन होता है। वासा एफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस, ये टेस्टिस को लीव कर गया एंड opens into epididymis। तो epididymis, दिस इज epididymis जो होता है उसका जो ऊपर का पार्ट होता है, दैट इज द हेड पार्ट, इज कॉल्ड एज द कैपुट एपिडाइडमिस, और जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एपिडाइडमिस, और जो नीचे का पार्ट होता है ऑन द पोस्टीरियर रीजन, दैट इज द टेल ऑफ द एपिडाइडमिस, को हम कॉर्डा एपिडाइडमिस बोलते हैं। एपिडाइडमिस बाहर निकलता है एंड इट लीड्स टू vas difference that ascends to abdomen and loop over the urinary bladder। ये डायग्राम आपको बताता है, दिखाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, वास डिफरेंस एंड एपिडाइडमिस। दिस डायग्राम शोज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ये वाला, इससे पहले जो डायग्राम हमने पढ़ा था वो था इस वाले स्ट्रक्चर का एनलार्ज्ड वर्जन। इसके अंदर थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल
ओपन होता है वासा फ्रेंशिया में थ्रू रेटिडेस्टिस, फिर वो बाहर आता है एज ए एपिडाइडिमिस. दिस इज द कैपिट एपिडाइडिमिस, कॉर्पस एपिडाइडिमिस, देन कॉर्डा एपिडाइडिमिस. कॉर्डा एपिडाइडिमिस ऊपर की तरफ आता है और कहलाता है वास डिफरेंस. वास डिफरेंस जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाते हुए क्रॉस करता है और यहाँ से एक डक्ट रिसीव करता है. इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल. ये जो ग्लैंड है ये सेमिनल वेसिकल है. सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करता है एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा. ये यूरेथ्रा है, सो इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज अ इजैकुलेटरी डक्ट, और ये इजैकुलेटरी डक्ट है. दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा. Male accessory glands includes पहला a paired of seminal vesicle, second a prostrate gland, third a paired of bulbourethral gland. So the secretion of these three glands constitutes the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल जो होता है इट हेल्प्स, इसका जो सिक्रीशन है इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन